चलिए, क्लास 10th में एनसीईआरटी बुक्स में चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल, ये क्या है? पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड पावर नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हो गया। अब ये पॉलिनोमियल इक्वल टू अगर कर दिया जाए किसी नंबर्स के, तो ये क्या हो गया? इक्वेशंस हो गया। ठीक, और इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, इन टू वेरिएबल, अब ये तो 1 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक ही यूज किया गया। इसी तरीके से 2x प्लस 2y है ना, इक्वल टू क्या हो गया? कोई नंबर्स। तो ये देखिए 2x प्लस 2y, 2 कांस्टेंट, x वेरिएबल, 2 कांस्टेंट, y वेरिएबल, यानी 2 वेरिएबल यूज हुआ है। हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे आप देखो 1 है, तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, अब यहाँ आपको ये पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की पेयर, पेयर ऑफ 3x प्लस 5y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दो पेयर, दो इक्वेशंस हमने लिया है, दोनों लीनियर इक्वेशन है और ये पेयर हो गया। अच्छा, इस प्रकार की इक्वेशंस जो मिलेंगे क्लास 10th में, लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, इसके आपको क्या करना होगा? इसकी सॉल्यूशंस फाइंड करनी होंगे। अच्छा, इसके सॉल्यूशन फाइंड करने के कई तरीके हैं। फर्स्ट, यहाँ पे अभी आपको जो करना है बाय ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ के द्वारा इसके सॉल्यूशन फाइंड करना, नंबर 1। नंबर 2, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद एलिमेंट्री मेथड यानी एलिमिनेशन मेथड के द्वारा आप फाइंड करेंगे। तो पहले हम एक इक्वेशंस लेते हैं और वहां से फिर हम सॉल्यूशन फाइंड करना सिखाते हैं। x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशंस लेते हैं x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इक्वेशंस नंबर ये हो गया सेकेंड और ये क्या हो गया? फर्स्ट। अब इन इक्वेशंस में हम क्या करेंगे? एक जो वेरिएबल है एक साइड में, दूसरी वेरिएबल दूसरी साइड में करके, और फिर एक की वैल्यू पुट करते जाएंगे, दूसरी वैल्यू निकालते जाएंगे। 2 से 3 वैल्यू निकाले, 2 वैल्यू या 3 वैल्यू निकालेंगे इसकी भी, और उसको फिर ग्राफ पे पुट करेंगे। उनका जो लाइन होगी इंटरसेक्टिंग, कहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही, वही उसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो चलिए, यहां से फर्स्ट इक्वेशन से x इक्वल टू माइनस 7y प्लस 42 इसको आप जो है दूसरे साइड में भेजेंगे, तो माइनस का 7y क्या हो जाएगा? प्लस 7y, प्लस का 42 उधर जाकर माइनस 42 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x इक्वल टू 7y और प्लस का माइनस 42 माइनस 42। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू कुछ पुट कीजिए, या x की चाहे जिसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। चलिए, हमने मान लीजिए पुट किया y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 हमने पुट किया। यहाँ पे जहाँ y है वहां आप 6 राइट कीजिए। x इक्वल टू 7 इंटू 6 माइनस 42, x इक्वल टू 42 माइनस 42 इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं जब हम y की वैल्यू 6 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आया है 6, ये नहीं, ये 6 जो है y की वैल्यू है 0, 6। ये इसी तरीके से y की वैल्यू अगर हम नेक्स्ट पुट करते हैं एक और, y इक्वल टू मान लीजिए हमने 7 पुट कर दिया। अगर हमने y इक्वल टू 7 पुट कर दिया तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू 7y, तो 7 इंटू वाई की वैल्यू 7 और माइनस 42, x इक्वल टू 7 7 जा 49 माइनस 42, x इक्वल टू माइनस कीजिए 7 आया। तो जब हम x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 7 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू भी 7 आ रहा है। तो 7, 7 ये हमारे पास दो वैल्यू इसकी आ गई। यहाँ इस दूसरे
जो इक्वेशंस है इसमें भी हम ऐसा करते हैं कि एक वेरिएबल दूसरी साइड में और एक वेरिएबल एक साइड में रखते हैं। तो x इक्वल टू माइनस का 3y जाकर प्लस का 3y हो जाएगा, माइनस 6 जाकर प्लस 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ पे हम y की वैल्यू यहाँ पुट करें, हाँ y की वैल्यू चलिए पुट करते हैं। तो y की वैल्यू मान लीजिए हमने 0 पुट कर दिया। x इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 6, x की वैल्यू 6 आ गई। तो अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 6,0, ये आ गया। दूसरा चलिए y की वैल्यू हम पुट करते हैं 1। जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 6, तो x इक्वल टू 3 1 जा 3 और प्लस x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। तो हम देख रहे हैं कि 9,1 ये दो, अच्छा ये जो वैल्यू आई है इसकी, इसको आप ग्राफ पे आप शो कर सकते हैं इस तरीके से। ये x डैश y डैश 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब सबसे पहले हम पहले इक्वेशंस के लिए x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू 6। तो x पे ये 0 है, y पे क्या है 6 है, तो यहाँ पे ये आया x यानी कि 0,6। सेकेंड x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7, x पे 7 और y पर भी 7, तो ये आइए ये कुछ इस तरीके से होगा। 7,7 और इस तरीके से अगर हम ये लाइन मिलाएंगे तो ये कौन सी लाइन होगी, ये होगी x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 की। अच्छा अब दूसरा चलिए x की वैल्यू आपको क्या पुट करना है 6, x पे आइए 6 हो गया, y पे क्या करना है, y पर 0, तो ये रहा। तो x पे 6 y पर 0, ठीक। फिर x पे 9 y पर 0, x पे 9 और y पर 1, तो ये रहा ये y 9,1 और इस तरीके से ये लाइन जाएगी। और ये कौन सी लाइन है किस इक्वेशंस की, ये है ax माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अच्छा ये लाइन फिर हम आगे एक्सटेंड करेंगे, कहीं पे जाकर कटेगी, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है वो इस ग्राफ का उसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं वहां से आप जो है x या y दोनों में से किसी एक की वैल्यू पुट करते जाइए, दूसरी वैल्यू आ जाएगी। फिर इस प्रकार से 2 या 3 वैल्यू निकाल करके उसको आप जो है ग्राफ पे पुट करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसी बेसिस पर एक्सरसाइज आपकी है 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और उस पेयर ऑफ जो प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम टाइम क्वेश्चन होंगे, वहां से लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, उस लीनियर इक्वेशंस के पेयर से फिर ग्राफिकली उसके सॉल्यूशन को ढूंढना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है,
फर्स्ट पार्ट ये कहता है, देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in a quiz. तो अगर 10 स्टूडेंट टोटल हैं और किसी मैथमेटिक्स क्विज में भाग ले रहे हैं और उनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, तो पहले हम मानेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स भी वाई, क्योंकि 2 वेरिएबल में है तो एक एक्स का एक वाई मान लेंगे। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 हैं, जो लड़के और लड़कियों की संख्या को मिला करके, तो एक्स जो कि बॉयज हो गया और वाई ये गर्ल्स हो गई, इक्वल टू कितने हुए 10। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट बन जाएगा। और इसी तरीके से दूसरा जो इक्वेशन बनेगा वो कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू किससे ज्यादा, यानी कि लड़कियों की संख्या ज्यादा किसके, लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा, तो x प्लस 4, ये इक्वेशन हो जाएगा आपका सेकेंड। ठीक है, अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, दोनों पेयर आ गया इक्वेशंस का। अब इन दोनों इक्वेशंस के पेयर्स से हम क्या करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे। चलिए यहाँ पे एक वैल्यू इधर रखते हैं और दूसरी वेरिएबल को इधर ले जाएंगे, तो y इक्वल टू 10 प्लस एक्स का इधर जा करके माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, सपोज करिए हमने पुट किया x की वैल्यू 5 पुट किया, तो y इक्वल टू 10 माइनस 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, 10 से 5 माइनस हो गया 5 आया। तो हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेट क्या आया हमारे पास 5, 5। चलिए एक और वैल्यू पुट करते हैं, चलिए x की वैल्यू हमने 6 पुट कर दिया। अगर हम 6 पुट कर रहे हैं तो इस पे y इक्वल टू 10 माइनस 6, तो y इक्वल टू 10 से 6 को माइनस किया कितना आया 4 आया। तो हम देख रहे हैं x की वैल्यू 6 पुट करने पर ये कितना आया 4 आया सेकेंड। इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन में भी चलिए यहाँ से x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, तो y इक्वल टू 0 प्लस 4, तो y की वैल्यू कितना आ गई 4 आ गई, तो यहाँ पे 0 पुट करने पर 4 आया है। ठीक, नेक्स्ट x की वैल्यू मान लीजिए हम 1 पुट कर देते हैं, ये चलिए y इक्वल टू 1 प्लस 4, y इक्वल टू 5, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आया है 1,5 आया है। इस तरीके से दो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे 5,5, 6,4, इस पहले जो है सॉल्यूशंस के लिए, पहले जो है ये इक्वेशंस के लिए, और दूसरे के लिए आ गया 0,4 और 1,5। अब इसे हम ग्राफिकली पुट कर सकते हैं, करेंगे। चलिए देखते हैं ग्राफ बना करके। ये आपको पुट करना है फर्स्ट इक्वेशंस के लिए 5,5 और 6,4, और सेकेंड इक्वेशंस के लिए पुट करना है 0,4 एंड 1,5। ये चीजें आपको पुट करनी है। ग्राफ बनाते हैं। एक्स वाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10।
चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशंस के लिए जो कि है 5, 5 इसका जो कोऑर्डिनेट है, तो x पे 5 और y पर 5, तो ये जाएंगे यहाँ पे 5, 5, दूसरा 6, 4, x पे 6 और y पर 4, x पे 6 y पे 4, ये हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कुछ जो लाइन इसकी बनेगी, 5, 5, 6, 4। अच्छा, दूसरा x पे 0 y पर 4, x पे 0 y पर 4, तो x 0 y 4, दूसरा 1, 5, 1, 5, तो 1 x पे 1 और y पर 5, ये रहा। तो इस तरीके से ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और ये इंटरसेक्ट करती है ये 3, 7, यहाँ कहाँ से देखिए 3, 7, तो ये इस क्वेश्चन के लिए जो सोल्यूशन हो गया x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 7, ये आपका जो है इस क्वेश्चन के लिए सोल्यूशन होगा। चलिए बायोग्राफिकली और एलिमेंट्री मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, उस मेथड से भी निकालेंगे तो इसी तरीके से आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर cost Rs 50, whereas 7 pencil and the 5 pens together cost Rs 46. Find the cost of 1 pencil and the that of 1 pen. तो 5 पेंसिल की 5 पेंसिल और 7 पेन्स अगर लिया जा रहा है तो इसकी जो कॉस्ट आ रही है ये आ रही है 50 रुपीज। और इसी तरह से फिर जो है अगर 7 पेंसिल और 5 पेंसिल लिया जा रहा है तो उसकी कॉस्ट आ रही है 46। तो सबसे पहले चलिए लेट द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल निकालेंगे। लेट द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल दी, इसे हम मान लेंगे ₹X एंड कास्ट ऑफ 1 पेन Rs y, क्योंकि दो वेरिएबल में हमको लेकर चलना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 पेंसिल, ठीक है, और 7 पेन इक्वल टू 50। तो 5 पेंसिल यानी 5x हो गया, 5x प्लस 7 पेन, तो 7y इक्वल टू कितने रुपए में आ रहा है, ये 50 रुपए में आ रहा है। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट बन जाएगा। फिर सेकंड उसने कहा है कि यही जो पेंसिल है वो पेन हो गया, और जो पेन यानी कि 7 पेंसिल एंड 5, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5y इक्वल टू ये आ रहा है 46 रुपये। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड हो गया। अब ये दो पेयर आ गए क्वेश्चन के, अब इन्हीं दोनों पेयर से हम x या y की वैल्यू पुट करके यहाँ पे दो का कोऑर्डिनेट्स प्राप्त करेंगे और वो कोऑर्डिनेट्स पे ग्राफ पे हम निरूपित करेंगे। ग्राफ पे जैसे हम दिखाते हैं तो वहां से हमको जो है कुछ सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे और वो सॉल्यूशन इसका फाइनली आंसर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वेरिएबल्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो चलिए ले जाते हैं 7y इक्वल टू 50, 5x इधर लाइए, माइनस का 5
यक्स हो जाएगा। और फिर ये 7 को इधर लाइए तो y आया, y इक्वल टू 50 माइनस 5x अपान, ये 7 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब हमें x की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जो x की वैल्यू पुट करके 5 से मल्टीप्लाई करके 50 से जो भी आंसर आए 7 से वो डिवाइड हो जानी चाहिए। तो चलिए हम कुछ ऐसी वैल्यू पुट करते हैं कि चलिए x इक्वल टू हमने 10 ले लिया, 10 पुट किया तो y इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 5 इंटू 10 अपान 7। तो 5 10 जा 50 हो गया, 50 माइनस 50 इक्वल टू 0, है ना, 0/7 इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अगर x की वैल्यू 10 हम पुट कर रहे हैं तो दूसरी y की वैल्यू क्या आ जा रही है, 0 आ रही है। तो 10,0 ये आ गया। और इसी तरीके से फिर हम एक और वैल्यू पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं 3, x इक्वल टू 3 पुट करने पर y इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 3, ये हो गया अपान 7। तो क्या बन जाएगा, 5 3 15, 50 से 15 को माइनस किया 35, 35/7 इक्वल टू काट दिया 5 इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। तो दूसरा जो कोऑर्डिनेट्स है 3 पुट करने पर y की वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। इसी तरीके से दूसरा, अब देखिए हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, एक 10,0 और एक 3,5। किस इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन के लिए भी हम फाइंड करेंगे। यहाँ सेकंड इक्वेशन के लिए भी हम एक वेरिएबल उधर ले जाएंगे, 5y इक्वल टू 46 और प्लस का 7x माइनस का 7x हो जाएगा। और यहाँ से y इक्वल टू 46 माइनस 7x और अपान का ये 5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर भी x की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो कि 7 से मल्टीप्लाई होने पर 46 से माइनस होने पर 5 से वो कटनी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं 3, x की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 3 अपान 5। तो इस तरीके से 6 में से 7 3 या 21 हो जाएगा, 21 6 से 1 को माइनस करेंगे 5 आया, और 4 से 2 माइनस करेंगे 2, यानी 25/25 काट दीजिए 5 आया। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आया 3,5 एक ये आया। और इसी तरीके से हम x की वैल्यू दूसरी कुछ और पुट करेंगे। चलिए x की वैल्यू हम पुट करते हैं 8, x की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 8 अपान 5। तो कितना आ गया, 7 8 56, 46 से 56 को माइनस किया माइनस 10/5 काट दिया इक्वल टू -2 आया। तो ये हमारा 8, -2 ये कोऑर्डिनेट्स आया। एक कोऑर्डिनेट्स इसका 3,5 आया, एक -2 आया। अब इसे हम ग्राफ पे निरूपित करेंगे। तो आपको क्या, पहले इक्वेशंस के लिए आपको 10,0 और 3,5 ये, और दूसरे इक्वेशंस के लिए 3,5 ये और 8, -2 ये हमें ग्राफ पे दिखाने हैं। चलिए ग्राफ बनाते हैं। x y 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3
3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए x पे 10 y पर 0, ये x पे 10 हो गया और y पर 0, तो एक तो आपका ये हो गया 10 कामा 0। दूसरा x पे 3 y पर 5, x पे 3 और y पर 5, ये रहा ये 3 कामा 5। अब इस दोनों लाइन को मिलाएंगे, ठीक है। दूसरा 3,5, 3,5 x पे 3 और y पर 5, तो यही इसका कॉमन होगा और यही संभवतः सॉल्यूशन भी होगा। दूसरा 8 कामा -2, 8 x पे 8 हो गया और y पर -2, ये कुछ ये y डैश का भी बनाना होगा, -1 -2, इसके साथ ही ये आपका ग्राफ निरूपित हुआ। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।